हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम बात करेंगे कोविड की, क्योंकि कुछ नई रिसर्च, नए फैक्ट्स जो सामने आए हैं, मुझे लगा कि मुझे आपके संग शेयर करना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने सुना है कि जो अभी ये पता पड़ा कि मार्केट में जो एक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन रेमडेसिविर, इसकी कालाबाजारी हो रही है। यानी कि लोग इसको लेने के लिए परेशान हैं कि कैसे भी ले लें, जो कि जनरली 2000-3000 में बिक रहा था। फिर पता पड़ा कि ये आज 25,000, 30,000, 40,000 तक लोग देने को राज़ी हैं अगर ये इंजेक्शन मिलता है। तो इसकी कालाबाजारी हो रही है कोविड की वजह से। उन्हें लगता है कि ये जीवन रक्षक चीज़ है। लेकिन आइए मैं आपको एक रिसर्च बता देता हूँ जो पब्लिश हुई है न्यू इंग्लैंड जर्नल, जो मेडिकल साइंस का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। उसमें ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। आप देख सकते हैं गूगल पे भी करके। ये WHO की रिपोर्ट है दोस्तों, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में फरवरी 2021, इस साल के फरवरी में जो रिसर्च पब्लिश हुई है। ये रिसर्च दोस्तों बताती है कि ये इंजेक्शन यानी कि रेमडेसिविर कोविड में ना तो आपको इससे इन्फेक्ट होने से बचाता है, ना ये आपकी हॉस्पिटलाइज होने की रिस्क को कम करता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये ना तो आपके हॉस्पिटलाइज होने की रिस्क को कम करता है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए इसकी कालाबाजारी हो रही है, कि ये आपको वेंटिलेटर पर जाने के चांस जो हैं उसको भी कम नहीं करता है। कहीं भी ये उपयोगी नहीं देखा गया है इन तीनों हालातों में। ये पब्लिश साइंस है, यानी कि ये रिसर्च पब्लिश हुई है WHO की। एक्चुअली हमारे संग समस्या क्या है कि हम आज जो सुन लेते हैं, आसपास जो बता देते हैं लोग हमको, हम उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और दोस्तों साइंस के संग एक बहुत अच्छी बात है, साइंस राय पे, मशवरे पे नहीं चलती है, ये चलती है रिसर्च पर और रिजल्ट पर। यानी कि जब रिसर्च की जाती है, हो सकता है एक डॉक्टर 15, 20, 25 पेशेंट्स के संपर्क में आया और उसकी एक राय हो, और वो आपको राय दे कि आप रेमडेसिविर खरीद लीजिए, ये ज़रूरी है आपके परिवार के जनों के लिए। लेकिन दोस्तों ये रिसर्च नहीं हो सकती, ये उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जो रिसर्च होती है वो 20, 25, 50,000 लोगों पे की जाती है, और तब उसके फैक्ट्स, उसके डेटा बाहर निकाले जाते हैं। तो प्लीज़ साइंटिफिक रहें। रेमडेसिविर कोविड के लिए आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है, जो मैंने आपको तीनों पॉइंट बताए। यानी कि इन्फेक्शन होने से आपको नहीं बचा सकता, हॉस्पिटलाइज होने से आपको नहीं बचा सकता, और वेंटिलेटर पे जाने की जो चांस है, जो रिस्क है, उसमें भी ये नहीं आपको बचा सकता। तो प्लीज़ पैनिक ना हो। इसको बाय करने के लिए जो काला बाजारी कर रहे हैं उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए। प्लीज़ इसको आप शेयर करें जितना हो सके इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये पता पड़े कि वो अब ज़्यादा जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों नंबर 2 ये है कि आपको कब हॉस्पिटलाइज होना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको दोस्तों हॉस्पिटलाइज जब होना है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आ गया हो, नंबर 1 बात। नंबर 2, आपकी उम्र 60 से ऊपर हो। यानी कि तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च की गई हैं, जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 60 से ऊपर का है, या वो लोग जिनको कुछ क्रॉनिक डिजीज़ है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, या अगर आप 50 के ऊपर हैं और आपको मोटापा है, यानी कि शुगर, डायबिटिक, इस तरह की भी बीमारी हैं क्रॉनिक, तब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। WHO का डाटा बताता है कि 95% ये डिज़ीज़ अपने आप ठीक होती है। लोग इन्फेक्टेड होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, एज 60 से ऊपर है, आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ गया है, या आपको कोई क्रॉनिकल डिजीज़ है, यानी कि कोई आपको ऐसी डिजीज़ है, आप एस्थमेटिक हैं, आपको डायबिटीज़ है, या बहुत मोटापा है आपको, तब आपको हॉस्पिटलाइज होना है। अगर आपका टेस्ट केवल पॉजिटिव आता है तो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होने से हो सकता है आप पैनिक होकर आपके शरीर को आपको नुकसान पहुंचे। जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों को बेड चाहिए, जो सच में जिनकी हालात ख़राब हैं, उनको एक बेड जो आपने ऑक्यूपाइड किया है वो नहीं मिल पाएगा। और तीसरी बात दोस्तों, कि ये वायरस हवा में रहता है, ऐसा अब तक कोई भी प्रूवन साइंस नहीं है।
कोई रिसर्च ऐसी नहीं हुई। यहाँ कर रहे हैं, अभी रिसर्च चल रही हैं। पहले ड्रॉपलेट था, यानी कि किसी ने छींका, उस लिक्विड में अगर वो इन्फेक्टेड है तो वायरस रहेगा, और कहीं पर अगर वो सरफेस पे बैठ जा रहा है और आपका हाथ लगा फिर आपने उसको टच कर लिया तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब आया एयरबॉर्न, यानी कि अगर किसी ने छींका तो जो वायरस है वो हवा में रहता है। हवा में नहीं रहता दोस्तों, वो इंडोर जगह पर जहाँ क्लोज कांटेक्ट है आपका और कोई इन्फेक्टेड है वो छींकता है तो वो वहाँ रहता है। यानी कि मैंने छींका और मेरे सामने कोई खड़ा है, इस तरह के चांस हैं, तब चांसेस हैं ये हो सकता है। और ये भी जब ही हो सकता है जब आप लोग इंडोर हैं और क्लोज कांटेक्ट में हैं। इस डर से केवल आप घूमना फिरना बंद कर दें, घर से बाहर निकलना बंद कर दें। ये बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा गया, कोई रिसर्च ऐसा नहीं बताती, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बताता, बल्कि इसका ऑपोजिट ये है कि आपको घूमने जाना चाहिए, आपको पार्क में जाना चाहिए। बस भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और इंडोर गैदरिंग से बचें, ये सबसे ज़रूरी है। आप मास्क लगाएं और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इन सारी महामारी के दौर से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि हम सीट बेल्ट लगाते हैं दोस्तों और ड्राइविंग करते हैं। मतलब हम सीट बेल्ट लगाने के बाद ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल रफ ड्राइविंग करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो एक्सीडेंट होगा। हम सीट बेल्ट लगाते हैं और हम अच्छी तरह ड्राइविंग करते हैं, अपनी निगाह सामने रखते हैं, ध्यान रखते हैं, दूसरे ट्रैफिक से गैप भी रखते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह सेफ पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। सो इस इंजेक्शन के लिए प्लीज़ आप ये वीडियो मेरा शेयर करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। फरवरी 2021, इसी साल फरवरी में इंग्लैंड का जो जर्नल है मेडिसिन का सबसे प्रतिष्ठित, उसमें ये रिसर्च WHO की प्रकाशित हुई है कि रेमडेसिविर किसी तरह से भी कोविड के क्रिटिकल हालातों को ठीक करने में कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। मतलब ये प्रूव्ड साइंस नहीं, कहीं भी इसके रिजल्ट नहीं है। तो प्लीज़ आप पैनिक ना हो, इसको खरीदने के लिए ना भागें। और देखिए दोस्तों, साइंस के संग एक बहुत अच्छी बात है, साइंस राय पे नहीं चलती है। यानी कि आपके, मेरे और किसी और के जो ओपिनियन है ये उस पे नहीं चलती है। साइंस चलती है डेटा पे, साइंस चलती है रिजल्ट पे, साइंस चलती है नंबर पे। हो सकता है मैं 10 लोगों से मिलता हूँ, उन 10 को कुछ प्रॉब्लम हो और मैं अपनी एक राय बना लूँ, लेकिन ये मेरी ही राय होगी, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होगा। और साइंस चलती है दोस्तों, 20, 25, 50 हज़ार लोगों पे रिसर्च की जाती है, अलग अलग एज के लोगों पे रिसर्च की जाती है, और जो डेटा आता है, जो नंबर्स आते हैं, उनको ये माना जाता है कि ये फैक्ट्स हैं अभी के लिए। ये भी कोई अल्टीमेट फैक्ट्स नहीं बोला जाता, ये फैक्ट्स हैं अभी के लिए। और फिर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और रिसर्च करते हैं कि और नया हमको क्या डिटेल्स मिल सकते हैं जिससे कि हम इस वायरस को अच्छी तरह जान सकें, इसके व्यवहार को जान सकें और इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी जान सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी इसकी काम की लगी होगी। प्लीज़ इसे शेयर करें, बने रहें मेरे चैनल पे और स्वस्थ रहिए, म्यूज़िक सुनिए, गाने गाइए, डांस करिए और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।